Hello dear students, welcome to my classroom. Let's do worksheet number 7 of social science and the topic of the worksheet is what is constitution. ये वर्कशीट आपको 16 अक्टूबर को सबमिट करनी है. तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वर्कशीट. तो इट इज़ गिवन हेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल. तो ये आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में फर्स्ट पेज पे देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा, तो आप इसको रीड ज़रूर कीजिएगा. Now let's start. Dear children, some rules and regulations are made to run the school smoothly, which you follow. स्कूल को अच्छे से चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, कुछ नियम बनाए जाते हैं जो हम फॉलो करते हैं ताकि हमारा जो स्कूल है वो स्मूथली काम कर सके. सो सिमिलरली द रूल्स लॉज कलेक्टेड एज अ डॉक्यूमेंट टू मेक एनी कंट्री रन लीगली एंड स्मूथली आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस. उसी तरह देश को चलाने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए जिनको डॉक्यूमेंट्स के रूप में सबमिट किया गया और उसे हमने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं वो हमारे एक ड्राफ्ट की फॉर्म में राजेंद्र प्रसाद जी को क्या पकड़ा रहे हैं, दैट इज़ द ड्राफ्ट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि उसे बी.आर. अम्बेडकर जी ने ही बनाया था. Next, in other words, the Constitution is a set of fundamental principles or established precedents which help to run a state or organization. तो Constitution क्या है कि fundamental principles हैं जो किसी भी state means country या organization को चलाने में help करते हैं. It is the fundamental law or any country that determines the outline and main function of various organs of government. तो ये fundamental laws हेल्प करते हैं कि कोई भी जो हमारी गवर्नमेंट है उसको कैसे फंक्शन करना है, क्या क्या उसने काम करने हैं. इट ऑल्सो इस्टेब्लिशेज अ रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन ऑफ द कंट्री. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिलेशन बनाने का काम करता है गवर्नमेंट और उसके सिटीजन्स में, उनके लोगों के बीच में. तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर हैं वो कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी मीन्स जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ड्राफ्ट किया, बनाया, उसके चेयरमैन पर थे. इट टुक 2 years 11 months and 18 days to prepare the final draft of the constitution. तो 2 साल 11 महीने 2 years 11 months 18 days लगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. आपको ये अच्छे से लर्न भी करना है. एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. सो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 November 1949 विच केम इनटू फोर्स ऑन 26 January 1950. तो इसको अडॉप्ट किया गया 1949 26 नवंबर को और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस दिन लागू हुआ था, जिसे हम संविधान भी कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड ऑन. तो कब इम्प्लीमेंट हुआ, 26 जनवरी 1950. तो यहाँ पर आप लिखेंगे 26 Jan 1950. नेक्स्ट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन. और अडॉप्ट कब किया था हमने, 26 November 1949. नेक्स्ट इज डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. इनका नेम आप यहाँ पर लिखेंगे. इट टुक डैश टू प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कितना टाइम लगा था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2 years 11 months and 18 days. तो आप ये आंसर यहाँ पर लिखेंगे. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऊपर आपको यहाँ पे दिया हुआ है. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स विच हेल्प्स टू रन अ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन. तो ये इसकी डेफिनेशन है. नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए. हमें कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री दैट डिटरमिन्स, या तो आप यहाँ से लिखेंगे इट डिटरमिन्स
the outline and main function of various organs of government, first point. And second is, it also establishes a relationship between the government and the citizens of country. तो ये दोनों पॉइंट्स आप यहाँ पर मेंशन करेंगे. इसके अलावा भी आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू रन स्मूथली. These rules and regulations help the country to run legally and smoothly. तो ये आपका यहाँ से थर्ड पॉइंट हो जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्कशीट. आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी. सो प्लीज़ like, share and subscribe the channel. Thank you.